कोनिचिवा माओतुकु। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ ठंडियाँ आ चुकी हैं, तो आज से कपड़ा पहन के अच्छे से वीडियो बनाना होगा। तो मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों, आज ही मैंने एक एनिमे ख़त्म की है जिसका नाम है डोरोरो। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ये एनिमे देखी है, पर मैं बता देना चाहती हूँ इसमें सिर्फ 24 एपिसोड्स हैं दोस्तों। तो इस स्टोरी की स्टार्ट होती है एक लैंड से, जिसके लैंडलॉर्ड डील करते हैं डीमन से, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं डीमन से कि डीमन मेरे लैंड की प्रॉस्पेरिटी के लिए तुम्हें मुझसे जो कुछ भी लेना है वो ले लो। तो वो डीमन इनके बच्चे को ले लेता है। वो डीमन 12 डीमंस होते हैं वहां पे जिन्होंने इनके बच्चे को लिया होता है, खाते हैं इसके बच्चे को, लेकिन वो एक डीमन होता है जो नहीं खा पाता है इसके बच्चे को और उसका हेड रह जाता है। तो जो बच्चा पैदा होता है उसका सिर्फ हेड रह जाता है, ना उसका बॉडी होता है ना कुछ होता है, सिर्फ हेड रह जाता है। तो उसका पापा कहता है कि इसको मार दो, इसको बहा दो, ले जाओ, मेरी तो किस्मत खुल गई, अब तो मेरा लैंड प्रॉस्पेरिटी की ओर जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। लेकिन लेटर वही बच्चा बड़ा बन जाता है और उसका नाम बन पड़ता है हाकीमारू। तो हाकीमारू कैरेक्टर होता है जो डीमंस को और गोल्स को हरा रहा होता है इस शो में, क्योंकि इस शो में ह्यूमंस के साथ डीमंस रह रहे हैं। समुराई एरा का टाइम है जिसमें काफी सारी वॉर्स चल रही होती हैं, हर जगह डिस्ट्रक्शन फैला हुआ है, एक भी जगह पीस नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाकीमारू जितनी बार डीमंस को मारता है उसके बॉडी पार्ट्स रिकवर होने लगते हैं, वन बाय वन। तो यहाँ पे इसकी मुलाकात होती है डोरोरो से। डोरोरो एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि बच्चा, लेकिन लेटर एपिसोड्स में पता चलता है कि वो लड़की। तो डोरोरो हमारा जो होता है वो हेल्प करता है हाकीमारू की जर्नी में, और हाकीमारू के साथ डोरोरो साथ में चलता चला जाता है। और वो पैसा कमाने के चक्कर में होता है, तो वो कहता है कि डीमंस को मारेंगे और पैसा कमाएंगे। धीरे धीरे उसको स्टोरी पता चलती है हाकीमारू की कि कैसे उसके ही बाप ने डीमन से कॉन्ट्रैक्ट करके उसकी पूरी बॉडी छीन ली और आज उसकी जो लैंड है, डियागो लैंड है, वो प्रॉस्पर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इसके सेक्रीफाइस से। तो धीरे धीरे वो इस चीज को वापस लेने जाता है। इनकी जर्नी में इनकी मुलाकात होती है एक ब्लाइंड ओल्ड मैन से जो कि हमेशा इनके साथ रहता है। स्टार्टिंग ऑफ द शो में भी उसकी एंट्री कराई गई थी दोस्तों, जब पहली बार उसने देखा था, और उसने मतलब ब्लाइंड है फिर भी उसे पता था कि ये कर्स है जो बह रहा है पानी में, राइट। तो यहाँ से स्टोरी इसकी चलती रहती है। इसमें काफी प्रकार के डिफरेंट टाइप के ना मॉन्स्टर्स होते हैं, और बेसिकली वो मॉन्स्टर्स क्या होते हैं, जैसे कैट हो गया, ऑक्टोपस हो गया, क्रैब हो गया, काऊ हो गई, मतलब इस तरीके से जानवर होते हैं जो कि मतलब कि उनके अंदर मान लो मरे हुए आदमी की स्पिरिट जो उसने पसेस कर लिया, नाउ दे बिकम गोल्स, एंड ऐसी डिफरेंट डीमंस होते हैं जिसको उसको मारना होता है। धीरे धीरे इसकी बॉडी पार्ट रिकवर हो रही होती है दोस्तों। तो एंड में शो के दिखाया जाता है कि वो अपने लैंड में वापस जाता है, जो उसका लैंड होता है जहां से उसने जन्म लिया है, और वहां पे उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें मरना पड़ेगा ताकि मेरा लैंड प्रॉस्पर करे। क्योंकि जैसे जैसे वो डीमंस की बॉडी वापस आती जाती है, अब हाकीमारू की बॉडी रिगेन होती रहती है, वैसे वैसे धीरे धीरे उसके लैंड की प्रॉस्पेरिटी खत्म होने लगती है और धीरे धीरे वो वॉर के नजदीक जा रहा होता है। तो ये लोग कहते हैं कि क्यों ना इसे दोबारा मार दिया जाए, इसको जिंदा नहीं रखा जाएगा। और उसका भाई भी एक टाइम पे, ताहुमारू नाम होता है उसका, वो भी मान जाता है इस चीज को और वो उसको मारने के लिए चला जाता है। तो इतना अजीब सा कॉन्सेप्ट है ना भाई, मतलब समझ ही नहीं आता। मतलब कि उसकी माँ उसे कहती है आई कांट हेल्प यू, ऐसे ही उसका एक फादर टाइप का उसे मिलता है जिसको वो बाद में मम्मा कहता है कि भाई तुम मेरे मम्मा हो, क्योंकि तुमने भी मुझे बचपन से पढ़ाया, मुझे बॉडी दी, मुझे सारी चीजें दी, मुझे स्किल्स दी है जिससे मैं लड़ रहा हूँ, चीजों को कर रहा हूँ। तो मतलब वो भी यही कहता है आई कांट सेव यू। तो वो चीज इतनी बेकार होती है ना दोस्तों। मतलब यहाँ पे एक मतलब ह्यूमैनिटी कहाँ गई है बंदों की। एक बंदा कह रहा है कि मुझे मेरी बॉडी चाहिए और सब उसे पूछ रहे हैं क्यों क्यों क्यों, और वो रीजन दे रहा है क्योंकि वो मेरी है। एज लाइक लिटरली वो उसकी है। इनकी इसकी बॉडी को खा के डीमंस ने इनकी लाइफ को प्रॉस्पर किया, और ऐसे कई सारे लैंड्स थे जिसमें लोगों ने डीमन से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उनका लैंड प्रॉस्पर कर रहा था और बहुत अच्छे से वो लोग जिंदगी जी रहे थे। बट वाई यू आर सेक्रीफाइसिंग ह्यूमंस जस्ट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ मिलियंस। और एक बार ये था कि ठीक है भाई, एक दो लोगों की सेक्रीफाइस होगी तो क्या हो गया, हमारा मिलियंस तो बच रहे। मतलब किस प्रकार की, मतलब एक होता नहीं है बीच में अटका दिया, मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया, और कि क्या हो रहा है क्या होगा। और लास्ट तक मेरा ऐसा था ना कि ये हाकिमारू मर ना जाए भाई, हाकिमारू मर ना जाए भाई, मर ना जाए।
क्योंकि सबका मोटिव यही दिखाया जा रहा है कि इफ ही डाइज तो लैंड प्रॉस्पर करेगा, लैंड प्रॉस्पर करेगा तो काफी लोग जिंदा रहेंगे, काफी लोग बचे रहेंगे। तो भाई क्या बताऊं, मतलब मिक्स सी फीलिंग होती है ना यार कि सही तो बात है, दोनों पार्टी सही बोल रही है, पर एट द एंड ऑफ द शो हाकिमारू गेट्स हिज होल बॉडी और वो अपना जो है वो डीमन नहीं बनता है, वो ह्यूमन में ही रहता है, क्योंकि डोरोरो जो उसका साथी होता है वो हमेशा उसके साथ रहता है और वो ये कहता है कि भाई व्हाट लाइज इन योर सेल्फ इज हार्ट। क्योंकि वहां पे लोगों को लगता है स्ट्रेंथ मीन्स यू आर बिकमिंग डीमन, बट वो कहता है कि नहीं, स्ट्रेंथ डजंट मीन यू आर बिकमिंग डीमन अंटिल यू हैव अ काइंड हार्ट। और मेरे भाई के पास है, मेरे आंटी के पास है। सो बहुत ही प्यारी सी जर्नी है दो बच्चों की, जो कि निकल चलते हैं, शहर शहर घूम रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं और उन्हें तरह तरह की चीजें फेस करने को मिल रही हैं। और डोरोरो की भी कहानी कुछ खास प्यारी नहीं है, उसकी भी बैक स्टोरी काफी ही बेकार है, बट मुझे बहुत ही मतलब बोल सकते हैं एक सिंपल सी प्यारी सी स्टोरी है। मापा स्टूडियोज ने इसका एनिमेशन किया है और काफी क्यूट सी एनिमे है दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही। Keep liking, sharing, commenting on my videos and subscribe my channel for more such content. Sayonara Nakamatachi. Bye.